फिल्मिंग देखो प्रेजेंटिंग सोसाइटी ऑफ द स्नो। हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है पहाड़ों से, जहां कुछ देर बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और रग्बी का मैच चल रहा होता है। और कुछ ही देर बाद मैच हारने के बाद कैप्टन रॉबर्टो से बात कर प्लेन में चलने के लिए सभी प्लेयर और उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो सब सैंटियागो के लिए। और वहीं कैप्टन गुस्तावो से भी पूछते कि तुम्हारे फ्रेंड आ रहे हैं, जहां गुस्तावो बोलता है हाँ बस एक को छोड़कर। और अगला पल चर्च का होता है, जहां चर्च में बैठे नूमा को राजी करना होता है। अब गुस्तावो पांचो नूमा को मनाते हैं कि तुम हमारे साथ सैंटियागो चलो, जहां वो घर जाता है और कुछ देर बाद इरादा बना लेता है। अब अगली मॉर्निंग यानी कि थर्सडे होता है, उस दिन जगह होती है मोंटेवीडियो यानी एयरपोर्ट पे। सभी लोग आते हैं, वहीं प्लेन भी तैयार हो जाता है, जहां अब प्लेन में क्रू मेंबर को मिला के 45 लोग होते हैं। अब वहीं एक फोटो ली जाती है और सब खुशी खुशी से प्लेन में बैठते हैं। अब प्लेन में बैठने के बाद कुछ देर बाद हल्के से झटके लगने लगते हैं, जहां झटकों के कारण बताते हुए एक बंदा बताता है कि यहाँ के पहाड़ों के खराब मौसम के कारण अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब प्लेन में झटके थोड़ा तेज होने लग जाते हैं और कुछ ही देर में प्लेन के दोनों पंखों में बैलेंस हिलने लगता है और प्लेन अनबैलेंस होने लगता है, जहां एक हाइट पर प्लेन बीच से अलग हो जाता है और प्लेन का एक हिस्सा पहाड़ की चोटी पर गिरता है और दूसरा एकदम नीचे जाके गिरता है। कुछ देर बाद अब नूमा की आंख खुलती है और कुछ लोगों की भी, और ये दिन होता है 13 अक्टूबर 1972 का। और अब नूमा, रॉबर्टो और अन्य कुछ लोग पायलट के पास जाते हैं, जहां पायलट के लास्ट वर्ड होते हैं कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और वहीं रॉबर्टो और ये बोलता है कि हम उरुग्वे की टीम है, हम एंडीज के पहाड़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन रेडियो खराब हो चुका होता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। और वहीं रात आती है और टेम्परेचर चला जाता है -30 डिग्री, जहाँ सभी जिंदा मुर्दा लोग आपस में सिमट कर बैठ जाते हैं और बस दुआ करते कि कोई सोए ना। और वहीं सुबह होती है, जहाँ नूमा देखता है पांचों को और बोलता है कि हम जिंदा हैं। और सभी जिंदा लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ जख्मी लोगों को एक तरफ रखा जाता है और मुर्दा लोगों को एक तरफ, जिनमें मरे हुए 11 लोग होते हैं। अब कुछ लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और उसे एक सूटकेस में रखते हैं, और कुछ लोग गर्म कपड़े इकट्ठा करने लगते हैं। अब ये जो दिन होता है ये 14 अक्टूबर यानी कि एक दिन बीता है 1972 का। और अब रात होने लगती है, जहाँ कैलिटोस प्लेन में कपड़ों से होल्स को कवर करता है। और वहीं मार्सियलो जो कैप्टन है टीम का, वो फीतो को बोलता है कि मदद जरूर आएगी, हमारी विश्वास रखो और हारना नहीं हमें। जहाँ फीतो को पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वहीं ये यहाँ का नजारा ऐसा होता है कि ये सब सपने में अच्छा लगता है, ना कि हकीकत में। कि वहीं अगली सुबह होती है यानी कि तीसरा दिन होता है, जहाँ नांदो घायल अवस्था में अपनी बहन के पास जाता है और उसकी सिस्टर थोड़ी सी अधमरी होती है। और अब कुछ लोग क्रॉस का साइन बनाते हैं, जो बाहर होते हैं स्वस्थ लोग, ताकि प्लेन से अगर कोई इन्हें ढूंढ रहा हो तो वो इन्हें पहचान पाए। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये लोग जहाँ होते हैं, जिस तरफ होते हैं, वहाँ बस प्लेन की आवाज ही आ रही होती है। इन्हें प्लेन की आवाज आती है, इसलिए तेजी से काम करने लगते हैं। और अब इनका प्लान बनता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरी होगी पक्का, तो इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। और नूमा, फीटो, रोबर्टो जाते हैं प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने। और कुछ दूरी पर, मतलब पहाड़ पर चढ़ने के बाद, फीतो देखता है कि सर्च पर इनका प्लेन नहीं दिखा होगा, क्योंकि वो दूर से देखता है कि उसने कुछ नहीं दिख रहा। अब वापस आते हैं और अभी ने यहाँ रहते हुए 6 दिन हो चुके होते हैं। इसी तरह जब खाने पीने की सभी चीजें भी खत्म हो चुकी होती हैं। अब नांदो बॉडीज खाने के लिए तैयार हो जाता है और प्लेन में बैठे लोग बोलते हैं कि हम बॉडीज खाना स्टार्ट करना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। और रॉबर्टो, पैचो और अन्य लोग भी मान जाते हैं। मतलब ये लोग आपस में जो इनके साथ जो बॉडीज थी सोचते कि अब उनको खाएं, क्योंकि इन्हें जिंदा रहना है। और वही नूमा और कुछ 1-2 लोग मना करते हैं ऐसा करने के लिए कि गलत है, ऐसा करना बहुत गलत होगा। जहाँ भूख से बेहाल कुछ लोग जूतों के लेसेस खाने लगते हैं और कुछ लोग सिगरेट के जो लाश को नहीं खाते। और वही रात को कुकू नाम के लड़के ने एक लेटर लिखता है अपने मोम डैड को, जहाँ वो बताता है कि आज नांदो की बहन सूसी भी मर चुकी होती है आखिरी सांस लेकर, और वहीं हम 27 लोग जिंदा हैं और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो बस अपने मोम डैड से मिलना चाहता है। इस तरह वो लेटर में लिखता है। और वहीं अगला दिन आता है यानी कि 21 अक्टूबर 1972 का होता दिन, जहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम मर जाए तो तुम लोग हमें खा सकते हो। मतलब कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरे को खा लेना। ये कहकर रॉबर्टो और अन्य कुछ लोग जाते हैं और डेड बॉडीज को खाने लगते हैं।
अब प्लेन में बैठे अन्य कुछ लोग भी जाते हैं और बॉडीज खाने में लग जाते हैं और वहीं प्लेन में 6 लोग ही बचते हैं जो ऐसा नहीं करते। और अब ये लोग अब यही काम रोज होने लगता है, जहाँ फीतो जो है वो बॉडीज को चुनता है और टॉर्च बॉय जो है वो उसे एक तरफ ले जाकर काटते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। और अन्य जो लोग बॉडीज नहीं खाते आसमान को ताकते हैं ताकि कोई उम्मीद उनकी मदद करने आ सके। इस तरह इनके दिन कटते हैं। अब पांचो नुमा को कुछ खाने को देता है, यानी कि बॉडीज का एक पार्ट जहाँ नुमा मना कर देता है। तभी कुछ लोगों को एक सूटकेस में रेडियो मिलता है जहाँ उसे ठीक कर लेते हैं, जहाँ एकदम लोग पागल होने लगते हैं। दरअसल रेडियो पे खबर इस तरह चल रही होती है कि एंडीज की पहाड़ियों में गुम हुआ था जो प्लेन, उसे ढूंढने का अभियान अब खत्म हुआ। जहाँ रग्बी टीम का कैप्टन बोलता है कि जो मिले उसे अब वो खा लो। और अगली सुबह नुमा मैप्सन प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने निकलते हैं जहाँ उन्हें 6 और बॉडीज मिलती है। अब रात होती है और नुमा, गुस्तावो और मैप्सन जैसे तैसे रात गुजारते हैं वहाँ, और वो वापस प्लेन में आते हैं और अब सभी उनसे पूछते हैं वहाँ के बारे में कि क्या है वहाँ पे। और नुमा भी फाइनली मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लेता है क्योंकि कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो वो और उसे निकल जाता है। और नांदो रोज 3-4 घंटे चलता है, वो प्रैक्टिस करता है। उसे उम्मीद होती है कि पहाड़ों के पीछे चिली है जहाँ पे उसे जाना है और वहीं पे वो जाके बच पाएगा और जहाँ उसे जाना है, इसलिए नुमा भी उम्मीद बनाए रखता है। अब दिन होता है 17वां तूफान, और ये तूफान को चलते हुए 5 दिन हो चुके होते हैं। यहाँ प्लेन में बैठे सभी लोग आपस में शायरियां करने लगते हैं अपना दिल बहलाने के लिए और हंसते हैं। तभी अचानक बर्फ गिरती है और सभी बर्फ में धंस जाते हैं और कुछ देर में एक करके एक दूसरे को निकालते हैं। अब ये काम तेजी से होने लगता है। वहीं कुछ देर बाद फिर से बर्फ का तेज तूफान आता है और फिर से लोग दब जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद बचे हुए लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए ऊपर एक होल करते हैं ताकि सांस ले सके, क्योंकि इनके प्लेन में अब ऊपर तक बर्फ धंस चुकी होती है और ये लोग जम चुके होते हैं कई। और वहीं 8 लोग अब फिर मर चुके होते हैं इस तूफान में। कि वहीं 18वां दिन आता है जहाँ नुमा का बर्थडे होता है और वो फिलहाल दुआ मना रहा होता है कि वो घर पहुंच जाए। और वहीं भूख से बेहाल रोबर्टो प्लेन में ही पड़ी हुई, मतलब प्लेन में जो बॉडीज पड़ी होती है उसी को खाने लगता है। और वहीं अगली सुबह कोशिश करते हैं लोग बाहर निकल जाते हैं और बस वो खुश होते हैं वहां पर। अब इवनिंग का टाइम आता है और आर्तुरो नुमा के पैर का हाल पूछता है, क्योंकि नुमा ने प्लेन का एक मिरर तोड़ा था जिसके कारण उसके पैर पर चोट आ गई थी, क्योंकि इन्हें बाहर निकलना था। अब आर्तुरो ईश्वर की बात करता है, जहाँ इस हालात में उसका नजरिया ईश्वर को देखने का बदल चुका होता है। और अगली सुबह कुछ लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ कुछ लोगों की राय होती है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए बर्फ के पिघलने का। और ये दिन होता है 34वां, मतलब 34। और वहीं गुस्तावो और रोबर्टो बात करते हैं कि हम डॉक्टर हैं पर फिर भी हम यहाँ के किसी भी व्यक्ति को बचा नहीं सकते। और वहीं आज आर्तुरो भी मर जाता है क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी भर चुका होता है बर्फ के जमने के कारण। वहीं 36वां दिन आता है जहाँ 4 वॉलंटियर, मतलब 4 अर्जेंटीना की तरफ, मतलब 4 लोग अर्जेंटीना की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ दूरी पर नुमा के पैर में इन्फेक्शन की वजह से वो बेचारा गिर जाता है, जहाँ प्लान बनता है कि बाकी के 3 लोग अभियान करेंगे और नुमा वापस आ जाता है प्लेन में। अब वहीं वास्को नाम का शख्स भी आज मर जाता है नुमा जब आता है। और अगली सुबह फिर होती है जहाँ रोबर्टो और अन्य 2 लोग वापस आ जाते हैं और ये रम, सिगरेट और चॉकलेट्स के पैकेट लेकर आते हैं और साथ ही वो बैटरी भी लेकर आते हैं, क्योंकि वो प्लेन का पिछला हिस्सा उन्हें मिल चुका होता है। अब उसी दिन नांदो, रोबर्टो और रॉय फिर वापस जाते हैं और प्लेन के उसी हिस्से में जाकर रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते ताकि वो ठीक हो जाए और कुछ फायदा लिया जा सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब वहीं खाना खत्म होने की वजह से लोग हड्डियों से मांस निकालकर खाने लगते हैं, क्योंकि बॉडीज भी अब खत्म हो रही होती है। अब वहीं कुछ दिन बाद सभी लोग बैठे रेडियो पे सुनते हैं जहाँ पूरे 2 महीने हो चुके होते हैं और इन्हें यहाँ रहते हुए वहीं टिन फोटो लेता है और सभी लोगों की, जहाँ कुछ लोग हंसते हैं कुछ लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि इतने टाइम ये लोग दुखी रहते हैं। अब वहीं नुमा नांदो को अपनी बॉडीज मरने के बाद इस्तेमाल करने को कहता है और उसी दिन यानी कि 11 दिसंबर 1972 को नुमा की भी डेथ हो जाती है नींद में। और अगली सुबह मॉर्निंग रोबर्टो, नांदो और रॉय ये तीनों मदद के लिए सफर तय करते हैं। और वहीं 61वां दिन होता है कि अब कुछ दिन चलने के बाद चोटी पर पहुंच इन दोनों को पहाड़ दिखते हैं। नांदो
रॉबर्टो को, जहाँ रॉय वापस आ जाता है और वो प्लेन में लोगों को खुशी की बात बताता है कि वो दोनों मदद जरूर लेकर आएंगे। अब वहीं लगभग 10 दिन के बाद रॉबर्टो नांदो को एक नदी के पास एक आदमी दिखता है इन्हें, जहाँ फाइनली ये लोग खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि ये लोग लगभग 10 दिन चलते हैं और मदद पहुंच जाती है, जहाँ न्यूज में लोगों की भीड़ आती है। और वहीं प्लेन में बैठे लोग रेडियो पे खबर सुनते हैं कि 71 दिन पहले क्रैश हुआ प्लेन एंडीज की पहाड़ियों पे, जहां से 2 लोग मदद के लिए आए, यानी कि आप तक मदद आ रही है। और ये सुन प्लेन में बैठे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ रेडियो चल रहा होता है उनका। और ये दिन होता है 22 दिसंबर 1972 का, और प्लेन में रहने वाले लोग के पास मदद आ जाती है और ये लोगों को ले जाते हैं। और जहां 22 दिसंबर 1972 को 16 लोग ही जिंदा वापस लौट पाते हैं। ये लोग खुश हो रहे होते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं और हॉस्पिटल में भीड़ इनका वेलकम करती है, जहां इन्हें हॉस्पिटल में नहलाया जाता है, इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और सभी बचे हुए लोग एक बड़े से रूम में बैठे हुए होते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी एक सच्ची घटना पर बनी हुई मूवी जो दिल को झकझोर के रख दे कि इस मूवी के बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि क्या कहानी है, जो एक रियल घटना हुई थी। तो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मूवी में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।